नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेन टॉप जीके में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो उत्तर है आपका नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का ध्रुव रिएक्टर स्थित है? तो आपका उत्तर है ट्राम्बे में। आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती है? तो उत्तर है आपका प्रोटॉन की। आगे बढ़ते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का होता है? तो उत्तर है आपका 1/6 गुना। आगे बढ़ते हैं। तो आपका पांचवा प्रश्न है, कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है? तो उत्तर है आपका अपकेंद्रीय बल पर। आगे बढ़ते हैं। तो आपका छठा प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है? तो उत्तर है आपका टीन और शीशा का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका सातवां प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं? तो उत्तर है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आठवां प्रश्न है, प्राथमिक रंग होते हैं? तो उत्तर है आपका लाल, हरा और नीला। आगे बढ़ते हैं। तो आपका नौवां प्रश्न है, द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर? उत्तर है आपका बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 10वां प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप होता है? तो आपका उत्तर है वर्षा का जल। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 11वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 12वां प्रश्न है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? तो उत्तर है आपका स्टील। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 13वां प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो उत्तर है आपका चांदी। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 13वां प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है? तो उत्तर है आपका काल्पनिक, समान और उल्टा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 14वां प्रश्न है, प्रकाश तरंगे उदाहरण है? तो उत्तर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 15वां प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो उत्तर है आपका स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 16वां प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका उत्तर है अनंत। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 17वां प्रश्न है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका उत्तर है कैडमियम या बोरान छड़ का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 18वां प्रश्न है, विद्युत धारा ताप एवं दाब है? उत्तर है आपका अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 19वां प्रश्न है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है? तो उत्तर है आपका 2.2। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 20वां प्रश्न है, कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है? तो आपका उत्तर है फिलंट कांच का। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 21वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र है? तो आपका उत्तर है बैरोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 22वां प्रश्न है, थर्मामीटर, बैरोमीटर तथा
नैनोमीटर में प्रयुक्त तरल धातु होती है? तो आपका उत्तर है पारा। आगे बढ़ते हैं तो आपका 23वां प्रश्न है, किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ को पिघलने से पानी के तल पर प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है आपका नहीं, अपवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं तो आपका 24वां प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं? तो उत्तर है आपका संसंजन बल। आगे बढ़ते हैं तो आपका 25वां प्रश्न है, तारों का रंग दर्शाता है? तो उत्तर है आपका उसके ताप को। आगे बढ़ते हैं तो आपका 26वां प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है? तो उत्तर है आपका बल के। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं तो आपका 27वां प्रश्न है, पृथ्वी से धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल का सही अनुक्रम है? तो उत्तर है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं तो आपका 28वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार ऊपर जाते समय महसूस होता है? तो उत्तर है आपका बढ़ता हुआ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को ये सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न और उसके उत्तर बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।